बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। जनाब आयशा का तो पता होगा, नहीं याद? मैं करा देती हूँ। ये देखिए, इसका पता है ये कौन है? ये देखिए जनाब, टिकटॉकर आयशा जो है, जिन्होंने बड़ा कोई बड़ा कोई वो, सॉरी टू से, मैं बात नहीं कर रही हूँ कि उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ या जो भी हुआ था, लेकिन अब टिकटॉकर आयशा जो हैं उन्होंने अपने ही भाई, सॉरी भाई, दोस्त, क्या कहूँ, नाम समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अपने ही उस भाई को, जो कहती थी मेरा छोटा सा भाई है, रैम्बो की बात कर रही हूँ मैं, उनको अरेस्ट करवा दिया है जनाब। और अरेस्ट क्यों करवाया है? उन पर अरेस्ट इसलिए करवाया गया है कि ये मेरी नाज़ेबा वीडियो बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता था और 10 लाख रुपए इसने मुझसे इसी तरह से बटोरे हैं ब्लैकमेल कर करके। समझ रहे हैं? वो कह रही है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा है। टिकटॉकर आयशा ने रैम्बो पे इल्ज़ाम लगाया, जो उसका छोटा भाई है, कि मुझे ब्लैकमेल करता रहा है और इसने मुझसे 10 लाख रुपए बटोरे हैं इस एवज़। अब इसके पीछे पूरी कहानी है, ये पूरी काया क्यों पलटती जा रही है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए अपने मुकम्मल वीडियो को देखना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। जनाब, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या तो आप लोगों को याद ही होगा, जिस पर टिकटॉकर आयशा जो थी, उन्होंने जो जो इल्ज़ाम लगाया था कि 400 लोगों ने, और मैं फिर से कहती हूँ, ये जो भी हुआ गलत हुआ, सरासर गैर अखलाकी, कोई मतलब ना मर्दों वाली हरकतें की थी जिन्होंने भी की थी, लेकिन अब काया पलट रही है। उसके बाद आयशा की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, पिक्चर्स वायरल हुई, और पता नहीं क्या क्या, किचन में कभी रैम्बो उनको बोसों के नार करता हुआ नजर आ रहा है, गले लगाता हुआ नजर आ रहा है, कभी उनकी वॉशरूम में लीक्ड हुई पिक्चर, बरहना तस्वीर और वीडियोस वॉशरूम में शॉवर लेते हुए लीक हो रही हैं। और ये आयशा की अपनी मौजूदगी में अपनी सेंसस की वीडियोस हैं जो वायरल हो रही थी, बहुत लीक हो रही थी। मैंने पर्सनली मैंने देखी हैं वो वीडियोस, जब मेरे तक वो हमारी मीडिया पर्सन के पास पहुंचती हैं और हम लोग दंग रह जाते हैं कि मतलब ये सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा जनाब, अब फिर आयशा ने क्या इल्ज़ाम लगाया, जो कहती थी मेरा छोटा भाई है, जो उसके साथ मिल मिल के वो वीडियोस बनाती थी, और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ और सम पॉपुलैरिटी, सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, जिसको वो इस्तेमाल करती थी या वो उनको इस्तेमाल करते थे। तो अब उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब उन्हीं के खिलाफ शिकायत के अनबार लगाए जा रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि ये जो रैम्बो था ना, ये जनाब, ये मुझे करता है ब्लैकमेल। और ब्लैकमेल क्यों करता है? इसने मेरी बनाई हुई नाज़ेबा और बरहना वीडियोस भी और तस्वीर भी, और इसकी वजह से ये मुझे ब्लैकमेल करता है, और इसके बदले उसने मुझसे लिए हैं 10 लाख रुपए बटोरे हैं। ये इल्ज़ाम लगा दिया जनाब उस पे, रैम्बो पे। उसके बाद उसने कहा मुझे हरासमेंट करता रहा है, पता नहीं किस मजबूरियों की वजह से मैं इसके साथ थी, ये और वो। मैं फिर ये नहीं कहूँगी कि वो टिकटॉकर थी, जो हुआ उसका अच्छा हुआ, जैसे बाकी सारे लोग कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आके बात करते हैं कि अच्छा वो टिकटॉकर थी, जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ा सा अगर आप लोगों को रिमाइंडर मैं दे दूँ इस वाक़ये के मतलब, कि वाक़या क्या हुआ था, मैं आपको याद करवा देती हूँ। जनाब, हुआ क्या था, 14 अगस्त को जब ये टिकटॉकर आयशा जाती हैं मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जब ये जाती हैं तो लोगों को फ्लाइंग किसेस करती हैं, वेव करती हैं, हेलो हाय बोलती हैं, ये उनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं। और उन्होंने खुद मीट एंड ग्रीट की दावत दी थी, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंडर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा केस पता समझ आ सके। तो उन्होंने मीट एंड ग्रीट की दावत दी, और दावत देके उन्होंने सबको टिकटॉक पे एक वीडियो में कहा कि मैं 14 अगस्त वाले दिन आ रहा हूँ, जिसने मुझसे, जो जो मेरे चाहने वाले फैंस हैं, मुझसे मिलने आ जाएं। जब वहां गई तो लोग, सिर्फ लड़के ही लड़कों का हजूम था, बाकी भी 14 अगस्त को लोग जाते हैं, आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये हरकतें नहीं हो रही थी। लेकिन वो जब गई, लोगों को मीट एंड ग्रीट की दावत भी खुद ही दी, दावत गुनाह भी खुद दिया उन्होंने। और फिर जब उन्होंने देखा रश बढ़ चुका है, लोग उनको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने, जब पुलिस ने आकर उसको बचाने की कोशिश की, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, वहां से ले जाने की कोशिश की, तो जनाब मोहतरमा ने, और आपको बीच की जो बातें, उस केस में मजीद इंकशाफात आए थे, जब उनको बाहर निकाल लिया गया था और बाहर कर लिया गया था उनको, तो वो फिर अंदर वापस जाती हैं, जब गार्ड्स ने उनको बड़ी बाहिफाजत बाहर निकाल दिया था। और ये जो उसका छोटा भाई होने का नाटक कर रहा है ना, ये जो रैम्बो बना हुआ है जनाब, इसी ने उसको इंसिस्ट किया और दोबारा अंदर लेके गया। और ये पब्लिक स्टंट जो कहते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट्स, शोहरत हासिल करने वाले जो घटिया घनौनी हरकतें होती हैं, ये उन्होंने की। अच्छा जनाब, जब उसको ले गया तो फिर जब हजाम बढ़ गया, किसी ने उसके कपड़े छीने, किसी ने कमीज से उसके टीयर किया, कभी किसी ने उसको दबोचने की, नोचने की कोशिश की। मैं बार बार ये दफा कह चुकी हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें गलती आयशा की भी तो है। अब उसके बाद जो आयशा की बहुत सारे लड़कों के साथ बॉसों किनार करते हुए, फिजिकल होते हुए वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई थी, वो भी जो सामने आ रही हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स और सामने आ गई हैं। अब उन्होंने मुकदमा क्यों दर्ज किया? अब उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है उसी पर, जो रैम्बो है उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। और दर्ज करवाने की वजह क्या है? वो ये वजह है
कि अब वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए कहती हैं कि जो रैम्बो है इसने मेरी बरहना वीडियोस बनाई थी, इसकी वजह से मैं इसके साथ घूमती फिरती रही हूँ और इसके साथ मैं अटैच नहीं, क्योंकि मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये मेरे साथ वो थ्रेट्स दे रहा था मुझे और मुझे धमका रहा था और मुझसे पैसे बटोरने का दावा करता था। तो मुझे मजबूरन इसके साथ जाना पड़ता था कहीं पे, या सब कुछ भी जो भी होता था। अब आपको को याद होगा 14 का वाक़या हुआ था, 17 को उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें सरेआम आना शुरू हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने बड़े बाद में अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देना शुरू की और बड़ी मॉडर्न पिक्चर्स दे रही हैं। एक और हवाला मैं आपको इसी केस का बताते चलूँ, अगर आप लोगों को पता होगा, आयशा का जो बैकग्राउंड है, आयशा एक नर्स है बेसिकली, ठीक है? मेडिकल फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो नर्स है। उनकी अगर आप ड्रेसिंग देखें, जो पर्सनली मेरा एनालिसिस है इस पे, उनकी पर्सनल ड्रेसिंग देखें आप, वो ड्रेसिंग उनकी मॉड स्क्वाड और बड़ी अमीरों वाली। अच्छा जी, उसके बाद अगर उनका पेरेंटिंग हाउस देखें, जो उनके वालिदैन का घर है, वो बहुत ही छोटा-सा और जो नॉर्मल फैमिली से घर होते हैं, जिस तरह से हम लोगों के घर हैं, उस तरह का बहुत नॉर्मल सा घर है, जहाँ पर उनकी वालिदा को पता भी नहीं है कि कहानी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। उनके तासुरात बता रहे हैं इस चीज़ को कि उनको इस बारे में बिल्कुल उस तरह से लाइल्मी है, अच्छे से इल्म नहीं है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, आयशा की बरहना वीडियोज़ आई हैं, सिर्फ़ रैम्बो के साथ नहीं आई हैं। जनाब मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ आप लोगों को, सिर्फ़ रैम्बो के साथ नहीं आई हैं। पता नहीं किस-किस के साथ होटल्स में मौजूद उसकी वीडियो सामने आई हैं और बड़ी ही नाज़ेबा हरकतें कर रहा है एक आदमी उसके साथ, और वो आगे से बरहना हालत में नारे लगा रही, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी ये और बाबा जी वो। मतलब इस समझ से बालातर है। फिर अब इस पे ढिंढोरा पीटने का वजह क्या है? फिर आपको याद है जो उन्होंने यासिर शामी और इकरारुल हसन को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कहा था मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैंने कभी बुरा लिबास पहना, ना कुछ किया है। रैम्बो के साथ गोद में वो नजर आती हैं, बोसों के नर करती वो नजर आती हैं, गलत नाजेबा हरकतें करते हुए वो नजर आती हैं। जहाँ पर लोगों को अलाउड ही नहीं होता, जाने की इजाजत ही नहीं होती है, वो अकेले इंसान के साथ जो कि पहले से शादीशुदा है, कई कई दिन जाके होटल्स में ठहरती हैं। यहाँ पर वो होटल में ठहरती हैं, एक होटल में स्टे करती हैं और उसके साथ वो कितने कितने दिन स्टे करता है। तो फिर ये कौन सी हरकतें हैं? ये भी तो इन पे फिर गौर उनको कौन करवाएगा? फिर जब पुलिस ने कहा इस पे मुकदमा दर्ज करते हैं, बीबी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मुझे इस पे मुकदमा भी दर्ज नहीं करना है, मुझे इस पे गुफ्तगू भी नहीं करनी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उस केस के बाद अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। बीच में 2 ढाई माह के अंदर चीज़ें मज़ीद खुली हैं। जब आयशा का केस आया था, मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने उसकी सिंपैथी के लिए आवाज़ उठाई थी। मैं फिर कहूँगी जो हुआ था गलत हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादातर गलती आयशा की है। क्यों उसने टिकटॉक बना रही है, नहीं बना रही है, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जो उन्होंने सबको मीट एंड ग्रीट की दावत दी, फिर जब उनको पता था यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जब वो वहाँ से उनको बाहिफ़ाज़त बाहर निकाल लिया गया था, तो फिर लेके कौन गया था? जिसके खिलाफ, जिस रैम्बो के खिलाफ अब वो मुकदमा दर्ज करवा रही है ना, जो छोटा भाई उनका बना फिर रहा है, उस छोटे भाई के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवा रही है, ये सारी कहानी उसने रची है। सिर्फ ये कह के कि अगर तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम हिट होना चाहती हो ना, और तुम चाहती हो कि तुम बहुत आगे निकल जाओ, तो तुम इस तरह की हरकतें करो। अब उन्होंने करवा दिया कि ये बंदा मुझे ब्लैकमेल करता है, इसने मेरी बरहना वीडियोस बनाई हैं, ये मुझे हरासमेंट करता है, और इसके उसको करा दिया है गिरफ्तार, और जनाब रैम्बो हो चुका है गिरफ्तार और पुलिस ने कर लिया उसको अरेस्ट। फर्दर इस केस में मुतालिक क्या क्या तफ्तीश होगी, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पूरे केस के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।